दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल के अगले सीजन के लिए नीलामी आज होने वाली है। इस लीग के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने कमर कस ली। ये मिनी ऑक्शन है। ये वैसा ही मिनी ऑक्शन है जैसा पिछले साल हुआ था। इस नीलामी से सबसे पहले 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट को जारी कर दिया। अब टीम के पास जो जगह खाली है उन्हीं को भरने के लिए टीमें नीलामी में उतरेंगी। ये नीलामी इस बार भारत में नहीं, दुबई में हो रही है। इस नीलामी में कुल 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 333 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से 214 भारतीय खिलाड़ी हैं और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। कुल खिलाड़ियों में से 116 खिलाड़ी कैप्ड प्लेयर हैं, यानी वो जो अपने अपने देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं या फिर खेल रहे हैं, जबकि 215 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। साथ ही 2 खिलाड़ी एसोसिएट नेशन के हैं। 10 टीमों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 77 खिलाड़ियों के लिए इस सीजन में वैकेंसी है, जिसमें से 30 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है। आईपीएल में इस बार भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए रखा है। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं। वहीं कुछ नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो पहली बार आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। खिलाड़ियों के बेस प्राइस का मतलब यहाँ है कि उस खिलाड़ी की बोली उसी रकम से शुरू होगी। इसके बाद टीमें अपनी अपनी बोली आगे बढ़ाती जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि बेस प्राइस ज्यादा होने पर टीमें उन पर बोली ही नहीं लगाती। इससे खिलाड़ियों का नुकसान भी हो जाता है। इस बार जिन बड़े खिलाड़ियों ने अपने नाम ऑक्शन के लिए दिए हैं उसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, सचिन रविंद्र, ट्रेविस हेड, हैरी ब्रूक, स्टीव स्मिथ के नाम शामिल हैं। ये तो रहे विदेशी खिलाड़ी। वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केदार जाधव और हर्षल पटेल जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस ऑक्शन की खास बात यह है कि टीमों के पास केवल अधिक से अधिक 77 स्लॉट ही खाली हैं। बीसीसीआई का नियम है कि सभी टीमें अपने स्क्वाड में कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 खिलाड़ी ही रख सकती हैं। यानी 10 टीमों ने अपना पूरा स्क्वाड फुल किया है तो 77 खिलाड़ी ही बिक पाएंगे, और अगर किसी टीम ने अपनी संख्या कम कर दी तो 77 से भी कम ही खिलाड़ी बिक पाएंगे। इतना ही नहीं, इन 77 में से विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट तो केवल 30 हैं। बाकी खिलाड़ी अनसोल्ड ही रह जाएंगे। अब देखना यह होगा जब लिस्ट छोटी होकर सामने आएगी तो उनकी संख्या कितनी होती है और फिर 19 दिसंबर को कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा कीमत पर बिकता है। आपको क्या लगता है, किस खिलाड़ी की बोली सबसे ज्यादा लगेगी? कमेंट सेक्शन में बताएं।